धीरे धीरे अपने विकास की यात्रा को प्रदर्शित करती हुई हमारी ये झांकियां ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रदर्शन करते हुए जिला पंचायत रीवा की यह झांकी आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को सुदृढ़ करने हेतु अपना प्रदर्शन कर रही है। इसमें ग्रामीण विकास समग्र विकास से समृद्धि की ओर इशारा किया गया है और विकास की इस गाथा में महिलाओं की भूमिका का वर्णन दिखाया गया है। गांव में महिला स्व सहायता समूह का गठन एवं समूह बैठक से समूह की गतिविधियों एवं किए जाने वाले कार्य का निर्णय करते हुए इंगित किया गया है। महिला सहकारी बैंक के माध्यम से समूह एवं अपनी आय बचत कर बैंक में राशि जमा एवं निकासी करते हुए भी प्रदर्शित किया गया है। सशक्त नारी सुदृढ़ प्रदेश की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है। नारी अब नहीं रही बेचारी, अबला नारी की कहावत को समाप्त करने का प्रण करते हुए इस झांकी में दृश्य दर्शाए गए हैं। और अब मंच के सामने पहुंच रही है हमारी पुलिस बल की झांकी। प्रथम दृश्य में नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, द्वितीय दृश्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली छेड़छाड़ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए और तीसरा दृश्य दिखाते हुए मुस्कान अभियान के तत्व दस्तयाब बच्चों को उनके माता पिता को सुपुर्द करती हुई हमारी पुलिस बल की झांकी। माफिया का हो खत्म नामो निशान, हर दिल में हो नारी का सम्मान। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के माफिया विरोधी अभियान व महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान तथा ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग बच्चों की दस्तयाबी अभियान में रीवा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को इस झांकी में प्रस्तुत किया गया है। वन विभाग वन मंडल रीवा की झांकी। मोगली प्रकृति का प्रतिनिधि। मोगली एक नाम जो सिखाता है जंगल में जीना, जो सिखाता है निश्चल बचपन, जो सिखाता है प्रकृति के प्रति समर्पण, जो सिखाता है प्रकृति के सानिध्य में जीवन, जो सिखाता है जीवन जीने की कला। आइए हम भी मोगली बने, प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति कृत संकल्पित वन विभाग की झांकी, जिसका विषय है मोगली प्रकृति का प्रतिनिधि। यह झांकी मानव की बाल सुलभ वृत्ति एवं प्रकृति के साथ मानव के सामंजस्य को प्रदर्शित कर रही है और संदेश दे रही है कि हमें अपने में अपने बचपन को जिंदा रखना है और प्रकृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना चाहिए। मंच की ओर अग्रसर है केंद्रीय जेल रीवा की ये झांकी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी सम्मान को प्रतिबिंबित करती हुई केंद्रीय जेल रीवा की ये झांकी। जैसा कि हम जानते हैं कि अब केंद्रीय जेलों के आयाम और उनके अनुष्ठान बदल गए हैं। अब सुधार के रूप में कैदियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम किया जा रहा है।
झांकी के विशेष भाग में केंद्रीय जेल रीवा द्वारा निर्मित कृषि उपकरण ट्रैक्टर चलित रूप में दृष्टव्य है। साथ ही केंद्रीय जेल उत्पाद दरी, कालीन, चादर आदि को उपकरणों के साथ प्रदर्शित किया गया है। काष्ठ कला, लोहारी कला जैसे कौशल विकास की क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया गया है। दीप शिखासी जले स्वयं पर, आलोकित करे राह हमारी, कर समाज उत्थान राष्ट्रहित, नूतन राह दिखाए नारी। मंच की ओर अग्रसर हमारी कृषि विभाग की झांकी। समग्र कृषि विकास से बना आत्मनिर्भर किसान। कृषकों को उत्पाद का 100% खरीदी। जिले के 124 उपार्जन के केंद्रों के माध्यम से 62,437 किसानों के 35,625 क्विंटल धान की खरीदी कर किसानों को 653 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया। कृषि उद्यमी बनेंगे आत्मनिर्भर। माननीय वित्त मंत्री जी, भारत सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष से कृषि अधोसंरचना हेतु दिनांक 15/5/2020 को 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की, जिसके तहत किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष, वित्तीय सहायता, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, आधुनिक पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम में पहुंच के साथ किसान आगे यह तय करने में सक्षम होंगे कि बाजार में फसल को कब बेचा जाए। और इस समय मंच के ठीक सामने से आगे बढ़ रही है स्कूल शिक्षा विभाग की यह झांकी। संपूर्ण समाज का, संस्कृति का, मूल्यों का, विचारों की आधारशिला का विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लैपटॉप हेतु 25,000 रुपए प्रदान किए जाने की महत्वाकांक्षी योजना को प्रदर्शित करती हुई स्कूल शिक्षा विभाग की ये झांकी जो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है, कोविड-19 और शिक्षा में नवाचार एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की विषय वस्तु पर आधारित है। आपदा प्रबंधन, आत्मरक्षा, हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा स्वास्थ्य, हमारे नौनिहालों का स्वास्थ्य, और अपने मामा की चिंताओं के अनुरूप भांजे भांजियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति सचेत और सचेष्ट रखने का उद्देश्य लेकर आपके समक्ष यह स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी निकल रही है। कोविड-19 के समय में जब समूचे विश्व में त्राहिमाम की स्थिति थी, उस समय भी हमारा घर हमारा विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलता रहा। व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही। हमारा घर हमारा विद्यालय एक लोकप्रिय अभियान बन गया। और अब मंच की ओर अग्रसर स्वास्थ्य विभाग की झांकी। स्वास्थ्य विभाग की इस झांकी की थीम है कोरोना हारेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा। इस झांकी में पूरे वर्ष स्वास्थ्य विभाग एवं हम सब देशवासियों द्वारा महामारी के प्रकोप, हमारे संघर्ष और कोरोना पर हमारी जीत को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें दिखाया गया है
कि किस प्रकार कोविड-19 संक्रमण महामारी विदेश से एरोप्लेन के माध्यम से हमारे देश में आया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लॉकडाउन, फिर एसएमएस का संदेश अर्थात सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को दिखाया गया है। कोरोना मरीजों का कोविड केयर में इलाज और उनका ठीक होना, होम आइसोलेटेड मरीज का कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग और अंत में हमारी जीत कोरोना वैक्सीन, जिसकी डिमांड विदेशों में भी बढ़ रही है, और महत्वपूर्ण हमारे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना को हरा दिया। माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सम्मानित किया, साथ ही हमारे कोरोना वॉरियर्स के उत्साहवर्धन हेतु एवं थाली बजाकर उनका सम्मान किया एवं फूलों की वर्षा की गई। झांकी के माध्यम से सभी मध्य प्रदेश वासियों को यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। दिनांक 16 जनवरी 2021 के कोविड वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में अब तक 28,155 हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेट किया जा चुका है। वैक्सीन के माध्यम से कोरोना हार रहा है एवं मध्य प्रदेश जीत की ओर अग्रसर है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की बेहतरीन ये थीम लेती हुई आगे बढ़ती हुई हमारी ये झांकी। बाणसागर परियोजना को चित्रित करती हुई झांकी मंच की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। यह झांकी विंध्य क्षेत्र की जीवनदायिनी परियोजना बाणसागर बांध एवं उससे सिंचित रीवा, सतना, सीधी एवं शहडोल के भूभाग को प्रदर्शित करती है। बाणसागर अंतरराज्यीय परियोजना का निर्माण सोन नदी पर रीवा से 60 किलोमीटर दूर शहडोल जिले के देवलोन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सहयोग से किया गया। बाणसागर बांध का नामकरण 6वीं 7वीं सदी के प्रसिद्ध काव्य हर्षित चरित एवं कादंबरी के रचयिता विंध्याटवी के संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। विंध्य अंचल का पठारीय भूभाग जो सदियों से अकाल एवं सूखा से प्रभावित था, बाणसागर बांध की नहरों के निर्मल जल से तृप्त होकर कृषि के उत्पादन में आशातीत वृद्धि अर्जित कर रहा है। कृषि के साथ विद्युत उत्पादन तथा रीवा एवं सतना, सीधी और शहडोल जिलों के शहरी पेयजल की आपूर्ति के लिए बाणसागर जीवनदायिनी योजना साबित हुई है। बाणसागर बांध का कार्य 2006 में पूर्ण हो गया था। नहरें पूर्ण नहीं थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ध्यान विंध्य के विकास पुरुष माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा नहरों की ओर आकृष्ट किया गया। परिणाम यह है कि बाणसागर परियोजना से वर्तमान में 5,28,000 एकड़ में सिंचाई हो रही है। बहुत ही उच्च स्तरीय नहर, बहुत ही टनल, त्योथर बहाव योजना, नई गढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजना एवं नाव नगर तथा झिन्ना माइक्रो सिंचाई परियोजना के कार्य प्रगति पर हैं। इन नहरों को पूर्ण कर अक्टूबर 2022 तक 5,06,000 एकड़ अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। रीवा जिले में 2,20,000 एकड़ में सिंचाई की जा रही है। अक्टूबर 2022 तक सिंचित रकबा 2,20,000 एकड़ से बढ़ाकर 6,20,000 एकड़ करने का लक्ष्य है। हमारी बाणसागर परियोजना की झांकी।
कन्या पूजन हमारा सामाजिक अनुष्ठान रहा है, किंतु इसे सरकारी आयोजनों में भी अपनाने वाला हमारा ये प्रदेश भारत का इकलौता प्रदेश है जहां समस्त सरकारी आयोजन कन्या पूजन के साथ शुरू करने का संकल्प लिया गया है। महिला एवं बाल विकास की ये झांकी इस समय मंच के पास पहुंच रही है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य बेटियों की सुरक्षा, संरक्षण, जागरूकता, पोषण, ज्ञानवर्धन, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण है। शासन द्वारा संचालित लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शौर्य दल और इसी जनवरी माह में मध्य प्रदेश सरकार की अभिनव और महत्वाकांक्षी पहल पंख अभियान तथा नारी सम्मान अभियान का संकल्पित रूप इस झांकी में प्रतिबिंबित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी हौसलों की उड़ान झांकी के आगे चल रही है। इस उड़ान का प्रतिरूप परी के रूप में दो बेटियां परियों के पीछे है। मध्य प्रदेश सरकार की दो विशेष योजनाएं लाडली लक्ष्मी योजना और नारी सम्मान अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हुई ये झांकी में भाग ले रही बालिकाएं और महिलाएं। झांकी का दूसरा भाग कन्या के जन्म के प्रति समाज की सोच में हो रहे परिवर्तन को दर्शा रहा है। अब समाज में बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। झांकी में बेटी के जन्म पर बधाई गीत गाए जाते हैं। अब हमारी बेटियां बड़ी होकर अवनी, खुशी और सीता बन रही हैं। हम यहाँ यह उल्लेख करते हुए अत्यंत गौरवान्वित हैं कि रीवा की बेटी अवनी चतुर्वेदी देश की पहली फाइटर प्लेन की पायलट रह चुकी हैं। झांकी के तीसरे हिस्से में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बालिकाओं के संरक्षण को प्रदर्शित किया गया है। बालिका लिंगानुपात में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन को भी झांकी में प्रतिबिंबित किया गया है। रीवा जिले की और अब मंच की ओर अग्रसर होती हुई विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर 750 मेगावाट की झांकी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को दर्शाती यह झांकी विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है, जिसे RUMSL यानी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। रीवा के गुड़ में 1555 हेक्टेयर की विशाल बंजर भूमि में स्थापित यह परियोजना भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन का संयुक्त उपक्रम है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा जुलाई 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया।
गया था। विश्व बैंक एवं CTF ऋण से पोषित यह भारत की पहली सौर परियोजना है और अपने क्रियान्वयन में विश्व बैंक द्वारा प्रेसिडेंट पुरस्कार से सम्मानित एवं प्रधानमंत्री बुक ऑफ इनोवेशन में शामिल है। परियोजना से उत्पादित बिजली के 76% भाग से मध्य प्रदेश एवं 24% से दिल्ली मेट्रो की आपूर्ति हो रही है। इस परियोजना की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एवं पूर्व नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान विधायक माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के अथक प्रयास एवं कुशल मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। हमारी सोलर एनर्जी की झांकी। रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में स्थापित बसामन मामा गौवंश वन विहार धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। 35 एकड़ में स्थापित ये गौवंश संरक्षण केंद्र, जहां एक ओर गाय के दूध एवं उसके गोबर व गौमूत्र से बनाए जाने वाले उत्पादों की बिक्री से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर आसपास के किसानों को जैविक खेती से जोड़ने के लिए प्रेरित कर उनके द्वारा उत्पादित फसल, सब्जी, फल आदि के विक्रय के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गौवंश वन विहार में 8 शेड का निर्माण हो रहा है। यहाँ 8000 से अधिक गौवंश संरक्षित होंगे। साथ ही 10 एकड़ क्षेत्र में चारागाह भी विकसित किया जा रहा है। आसपास के गांवों के 450 से अधिक महिला व पुरुषों को समूह से जोड़कर विभिन्न उत्पाद बनाने व जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र को ऑर्गेनिक हब के तौर पर पहचान मिल सके। स्व सहायता समूह की महिलाओं को अच्छी किस्म के दोना पत्तल बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि इसका उपयोग अधिक से अधिक हो। निश्चित ही ये वन विहार लोगों की आजीविका के साथ आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। इस अभिनव पहल के संचालन के लिए स्थानीय लोग प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मंच के सामने मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की झांकी। प्रदेश में मत्स्य बीज उत्पादन की वृद्धि एवं मत्स्य पालकों के स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2021 से संचालित की गई है, जिसमें सर्कुलर हैचरी तालाब निर्माण, केज कल्चर, बायोफ्लॉक एंड फिश फीड मील के साथ कई अन्य योजनाएं आरंभ की गईं, जिसमें मत्स्य पालन में रुचि रखने वाले हितग्राहियों को आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन करने के लिए प्रशिक्षण आदि माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। पौंड में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का मत्स्य बीज संचयन महिला समूह द्वारा किया जा रहा है, जिससे रोजगार प्राप्त हो रहा है। प्रदर्शन में विभागीय कर्मचारियों द्वारा मत्स्य बीज का पैकिंग कार्य दिखाया जा रहा है। जल निगम रीवा की
हमारी झांकी रीवा कंदेला ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना। मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा रीवा जिले के 113 ग्राम समूह के लिए, जिसमें विकास खंड रीवा के 6 ग्राम, रायपुर करचुलियान के 53 ग्राम, सिरमौर के 31 ग्राम एवं गंगेय के 33 ग्राम, इस प्रकार कुल 113 ग्रामों में निवासरत 2.22 लाख जनसंख्या को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से नल जल प्रदाय हेतु कंदेला ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अनुबंध लागत 123.72 करोड़ रुपए हैं। योजना की निर्माण एजेंसी मैसर्स इंडियन ह्यूमन पाइप मुंबई है। योजना अंतर्गत 1000 किलोमीटर की लंबाई में विभिन्न प्रकार की पाइपलाइन बिछाई जानी है एवं 113 ग्रामों में 28 पानी की टंकियों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 73% है। आगामी ग्रीष्म काल में योजना से पेयजल प्रदाय प्रारंभ करने का लक्ष्य है। आदिम जाति कल्याण विभाग की झांकी मंच की ओर से अग्रसर होती हुई विभिन्न योजनाओं का विवरण और प्रदर्शन करती हुई हमारे मध्य प्रदेश जल निगम मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम विभिन्न योजनाएं प्रदर्शित करती हुई ये झांकी मंच की ओर अग्रसर होती हुई विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित हर घर स्वच्छ घर, कंदेला ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना और हमारे प्रदेश की अन्य योजनाओं को प्रदर्शित करती हुई झांकी मंच से गुजरती हुई। झांकियों के क्रम को यहीं विराम देते हुए और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर एक बार फिर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाना है। श्रीमती चंद्रवती कुशवाहा समूह द्वारा किए गए व्यापार में 25 लाख का विक्रय करने पर आपको यहां सम्मानित किया जा रहा है। उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के कृषक राजेश कुमार जायसवाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
पाली हाउस में गुलाब उत्पादन एवं स्ट्रॉबेरी उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए धर्मजय सिंह कृषक मऊगंज को सम्मानित किया जा रहा है। कोविड-19 में स्वच्छता कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जनसेवक कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अमरीश निगुडगी चिकित्सा अधिकारी को प्रशस्ति देकर सम्मानित किया जा रहा है। मंच में सम्मानित होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा। लॉकडाउन के दौरान राहत वितरण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। पास्को एक्ट के प्रकरण में चश्मदीद साक्षी के रूप में असली हीरो के रूप में अनिरुद्ध पटेल और शैलेंद्र कुशवाहा को सम्मानित किया जाएगा। पीएम स्वनिधि में उत्कृष्ट योगदान के लिए आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा श्री मृणाल मीणा सर को आमंत्रित किया जा रहा है। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से आप प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सीओ जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखड़े को प्रशस्ति पत्र के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कानून व्यवस्था एवं कोविड-19 में राहत बचाव में उत्कृष्ट कार्य के लिए अपर कलेक्टर रीवा श्रीमती इला तिवारी जी को सम्मानित किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा सामुदायिक पुलिसिंग एवं नशा मुक्त अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। एसडीएम हुजूर श्रीमती फरहीन खान आपको कानून व्यवस्था एवं कोविड-19 में राहत एवं बचाव कार्य में उत्कृष्ट योगदान और सेवाओं के लिए यहां पुरस्कृत किया जा रहा है। विभागीय योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए पीआरओ शिव प्रसन्न शुक्ला को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित किया जा रहा है। प्रभारी साइबर सेल सोनल झा के नेतृत्व में साइबर अपराध में रोकथाम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान दिया जा रहा है। सुश्री आराधना सिंह परिहार, उनके साथ में आरक्षक अनिल दुबे, संजय नापित, मयंक तिवारी, शुभम बरोरे, रविंद्र पाल, आपके द्वारा गुमशुदा बालिकाओं एवं लड़कियों को ढूंढने में योगदान किया गया है। साइबर अपराध में रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य के लिए थाना प्रभारी लौर सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी को सम्मानित किया जा रहा है। मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं थाना प्रभारी गुड़ श्री अरविंद राठौर उप निरीक्षक को कोरेक्स शराब माफियाओं के अतिक्रमण को जमींदोज करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको यहां प्रशस्ति किया जा रहा है। शिवा अग्रवाल उप निरीक्षक थाना प्रभारी अमहिया रीवा, जिला मुख्यालय में नगरीय बाजार व्यवस्था दुरुस्त कर कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको यहां इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। नवजीवन अभियान सफल संचालन एवं केंद्र द्वारा संचालित सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रीमती सुनीला यादव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इटौरा रायपुर जनपद पंचायत को सम्मानित किया जा रहा है। श्री विवेकानंद पांडे सचिव ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री ज्ञानेंद्र तिवारी जिला प्रबंधक माइक्रो फाइनेंस समूह के बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर संजय सिंह जिला तकनीकी विशेषज्ञ वाटर शेड संरचनाओं के निर्माण एवं मूल्यांकन के अनुश्रवण कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास की सीएम हेल्पलाइन शिकायत के निराकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री अखिलेश मिश्रा सहायक ग्रेड 3 को सम्मानित किया जा रहा है। राजस्व निरीक्षक गुड़ जितेंद्र सिंह
सीमांकन कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। पटवारी हल्का पुरास अंगद अहिरवार, आपको भी सीमांकन एवं पीएम सम्मान निधि में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए अशोक मिश्रा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को सम्मानित किया जा रहा है। सर्वाधिक बायोगैस निर्माण एवं विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री वैद्यनाथ पांडे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सम्मानित किया जा रहा है। कोविड-19 के नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नायब तहसीलदार हुजूर रीवा श्री यतीश शुक्ला को प्रशस्ति देकर सम्मानित किया जा रहा है। औद्योगिक विकास में तकनीकी सहयोग में उत्कृष्ट योगदान के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री प्रशांत जैन को सम्मानित किया जा रहा है। उनके साथ ही मुख्य प्रबंधक एमएसएमई में उद्योग इकाई को सर्वाधिक ऋण वितरण के लिए श्री संजीव श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया जा रहा है। ग्रामीण ई इंटरनेट एवं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस रीवा श्री आशीष दुबे को सम्मानित किया जा रहा है। वर्चुअल लोकार्पण में ऑनलाइन प्रसारण में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री मनीष कुमार पटेल को, सीओ जनपद पंचायत सिरमौर सुचिता सिंह को, सीएम नगर पंचायत बैकुंठपुर श्रीमती निधि राजपूत को, सहायक प्राध्यापक एवं मास्टर ट्रेनर्स के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर अमरजीत सिंह को, यूबी तिवारी प्रबंधक जिला एवं उद्योग विभाग, आपको विभागीय योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सौंपे गए कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए एपीसी सर्व शिक्षा अभियान श्री पुष्पराज सिंह जी को सम्मानित किया जा रहा है। पुनर्घनत्वीकरण निक्षेप कार्यों एवं अटल आश्रय योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री हिमांशु वर्मा को, लेट्स क्लीन रीवा में श्री प्रमोद पांडे को, रीवा को स्वच्छ बनाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री बीके प्रकाश द्विवेदी ब्रह्मा कुमारी संगठन रीवा को नशा मुक्ति के लिए, श्री नीरज त्रिपाठी युवा फाउंडेशन रीवा को सम्मानित किया जा रहा है। छात्राओं के साथ विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थल में स्वच्छता श्रमदान के लिए फादर अनिल एंटोनी प्राचार्य ज्योति स्कूल रीवा को सम्मानित किया जा रहा है। विद्या शिल्प एकेडमी रीवा से अनुराधा श्रीवास्तव को, सरस्वती शिशु मंदिर जेल मार्ग रीवा से श्री उमाशंकर मिश्र को, और आयुष्मान कार्ड 2 करोड़वां आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में वितरित करने के लिए शांति देवी जी को पुरस्कृत किया जा रहा है। इन गौरवशाली क्षणों के हम साक्षी और सहभागी बन रहे हैं। विभिन्न विभागों के सेवाधर्मियों को पुरस्कृत करने के बाद अब परेड में हिस्सा लेने वाली टुकड़ियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इस परेड में पहला स्थान अर्जित किया है पुलिस लाइन बटालियन 2री 9वीं और 25वीं वाहिनी रीवा। परेड कमांडर को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। पुलिस लाइन बटालियन 2री वाहिनी 9वीं वाहिनी और 25वीं वाहिनी जो हमारे इस परेड में संयुक्त रूप से भाग ले रही थी, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के इस परेड की परेड कमांडर प्रतिभा शर्मा उप पुलिस अधीक्षक रीवा को आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आप पुरस्कार ग्रहण करें और आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें।
परेड में पहला स्थान अर्जित किया है पुलिस लाइन बटालियन, दूसरी, 9वीं और 25वीं वाहिनी। परेड कमांडर कृपया मंच पर उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शील्ड ग्रहण करें। इस परेड में उत्कृष्टता की श्रेणी में दूसरा स्थान अर्जित किया है जिला पुलिस बल महिला प्लाटून। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। उप निरीक्षक अंकिता मिश्रा के नेतृत्व में इस प्लाटून ने हमारे परेड का गौरव बढ़ाया। और तीसरा स्थान अर्जित किया है जिला पुलिस बल संभागीय टुकड़ी पुरस्कार की इस आगे की कड़ी में हम झांकियों के पुरस्कार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है उद्योग एवं ई गवर्नेंस। झांकी में पहला स्थान प्राप्त करने वाले उद्योग एवं ई गवर्नेंस की झांकी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नगर निगम रीवा। नगर निगम रीवा की झांकी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है अपने कुशल प्रदर्शन के लिए। और झांकी में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली है केंद्रीय जेल रीवा की झांकी। तीसरा स्थान प्राप्त किया है केंद्रीय जेल रीवा की झांकी ने। इनका उत्कृष्ट प्रदर्शन आज के गणतंत्र दिवस समारोह में गणतंत्र के इस गौरवशाली आयोजन में रंगोली प्रतियोगिता में हमारी बालिकाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए नगद शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा। कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करें। ये गौरवशाली क्षण होते हैं, जीवन के अविस्मरणीय क्षण होते हैं। शहर में आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। द्वितीय पुरस्कार अर्जित किया है ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बालिकाओं ने। 5,000 रुपए नगद से उन्हें इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत किया जा रहा है। और तीसरा स्थान अर्जित किया है गायत्री विद्या मंदिर नेहरू नगर रीवा। 3,000 रुपए नगद माननीय मुख्यमंत्री जी के सहृदय और स्नेहपूर्व कर कमलों से इन कन्याओं को रंगोली प्रतियोगिता से अपना हर्ष और आह्लाद प्रकट करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मुखिया, 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के पर्याय, कोविड-19 के संक्रमण के दौर में जब समूची दुनिया त्राहिमाम की स्थिति में थी, आपके नेतृत्व में प्रदेश ने इस चुनौती का डटकर मुकाबला किया। आपके संकल्पों, नवाचारों और संकटों से लड़ने के नैसर्गिक गुणों ने हम सबको बचा कर निकाला। आपदा को अवसर में बदलने का राष्ट्रीय मंत्र मध्य प्रदेश में पल्लवित और पुष्पित हुआ। इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ हम देश के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में आप सबको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं विवेक नामदेव अपने वरिष्ठ सहयोगी उमा राजपूत के साथ
आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम में जिन अधिकारियों ने, जिन बाकी अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान किया, हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया से संबंधित सभी लोग जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की कवरेज की, हम आप सभी का आभार। लाइट बंधे हुए हैं। इंद्रधनुषी विविधताओं वाले इस देश में आज हम खुली मुक्त हवा में सांस लेने पर अभिमान का अनुभव करते हैं।